एक बार की बात है, गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी सी हवेली बनी हुई थी जिसमें काफी टाइम से कभी कोई रहने नहीं आया। और एक आधी बार कोई रहने आया तो उसको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि वो इंसान वहां से रातों रात गायब हो गया और कभी वापस लोगों को दिखाई नहीं दिया। अब धीरे धीरे वहां पर लोगों का आना कम हो गया और गांव में भी ये अफवाह फैल गई, या हो सकता है सच्चाई भी हो, कि वो जो हवेली है वो भूतिया है और वहां कोई भूत प्रेत रहते हैं जो किसी को भी वहां रात में रुकने नहीं देते। अब जब गांव में ये सब बातें फैली थी और वो हवेली इतनी दूर बनी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई मेंटेनेंस या कोई रहने वाला था ही नहीं। सिर्फ एक चौकीदार था जो उस हवेली का बस ऐसे ही ध्यान रखता था और वो हवेली के बाहर ही एक कमरे में अपना खाना पीना करता, वहीं रहता और बस हवेली का ध्यान रखता, या तो आप कह लो कि वो वहीं रहता ही था। उसके अलावा उस हवेली के आसपास कभी कोई नहीं आता और शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते और लोग अवॉइड करते उस रास्ते को जहाँ वो हवेली पड़ती थी। अब एक बार की बात है कि रात का मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया। बाहर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और एकदम से ऐसे बार बार बिजली कड़क रही थी। इतने में ही आज इतने सालों बाद वहां पर कोई गेस्ट आया था उस हवेली के बाहर। और जैसे ही वो गेस्ट हवेली के बाहर पहुंचा, वो हवेली के गेट में थोड़ा सा अंदर जाके वहां पे लोगों को आवाजें देने लग गया कि कोई भी अगर होगा तो उसकी मदद कर देगा, क्योंकि इतनी रात अभी कोई भी आसपास घर नहीं था और इतनी ज्यादा तेज बारिश थी, हवा थी कि उसको बाहर रहना सेफ नहीं लग रहा था। वो गेस्ट जो था वो बाहर बार बार आवाजें लगा रहा, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया और ना ही किसी ने कुछ बोला। और जैसे ही उस आदमी ने हवेली के मेन गेट पे हाथ लगाया, वो गेट अपने आप ही खुल गया, क्योंकि वो अंदर से लॉक्ड नहीं था और काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी और बार बार जो बिजली कड़क रही थी उससे घर का सामान चमक रहा था, जो कि काफी टाइम से शायद सब कुछ ढका हुआ था और बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी में सना हुआ था। अब वो और चीजें देखता समझता, तब तक जो चौकीदार था हवेली का, वो कहीं से हाथ में लालटेन लेके आया और जो ये बाहर गेस्ट आए थे इसको पूछने लग गया, आपको कोई मदद चाहिए? तो गेस्ट बोलने लग गया कि बाहर इतना ज़्यादा मौसम खराब था और मैंने सोचा कि इसी घर में आज रात रुक जाता हूँ, क्योंकि साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे और मौसम खराब होने की वजह से हम सब इधर उधर बिखर गए और हो सकता है कि वो लोग भी टहलते ढूंढते इस रास्ते पे अगर आ गए तो वो भी इस हवेली में आ जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं यहाँ पे कौन रहता है? तो चौकीदार ने बहुत ही स्ट्रेंज लुक देते हुए पूछा इस गेस्ट को कि आपको पता नहीं है इस हवेली के बारे में? तो वो आदमी बोलने लग गया, पता नहीं है मतलब? तो चौकीदार बोलने लग गया कि भाई साहब, ये हवेली जो है वो बहुत ज्यादा बदनाम है और लोग ये भी कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है और मैं भी यहाँ बाहर ही रहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी रात में इस हवेली के अंदर नहीं जाता। तो वो जो गेस्ट था वो बोलने लग गया कि कोई बात नहीं, और मैं भूत प्रेत को नहीं मानता और तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, आजकल ये विज्ञान का जमाना है और तुम ये भूत प्रेत के चक्कर में लगे हुए हो। क्या पता किसी ने अपने फायदे के लिए सब स्टोरीज बनाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। अगर कोई आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, बस मुझे ये पूछना था। तो चौकीदार ने बोला कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इतना कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाओ। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो वो गेस्ट ने बोला कि मेरा नाम कुंवर सिंह है। और जैसे उस गेस्ट ने अपना नाम कुंवर सिंह बोला, चौकीदार ने दोबारा से बहुत ही अजीब सा लुक दिया और बोला कि क्या आप राजा परिवार से हैं? मतलब आपके जो पहले पूर्वज थे, क्या वो राजा महाराजा हुआ करते थे? तो हंसते हुए कुंवर सिंह ने बोला कि हाँ, ये तो काफी टाइम पुरानी बात है और हुआ करते थे, बट अब हम लोग जैसे सब लोग रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। आज के टाइम में जब लोकतंत्र है तो फिर क्या राजा क्या कुछ भी, और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कुंवर सिंह ने थोड़ी बहुत बातें की, जो चौकीदार था वो कुंवर सिंह को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कुंवर सिंह को पहचानता हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हो कुंवर सिंह से जो कुंवर सिंह को खुद नहीं पता। खैर, यही सब बातें थोड़ी बहुत हुई। उसके बाद में कुंवर सिंह ने बोला कि आप एक काम कर सकते हो क्या, थोड़ा चाय वगैरह की व्यवस्था करवा दो, कि आप थोड़े बहुत कुछ भी खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो चौकीदार ने बोला बिल्कुल, आप रुको और मैं कुछ आपके खाने के लिए लेके आता हूँ। चौकीदार के पास जो कुछ भी था, अपना जो खाता बनाता था, वो चला गया अपने कमरे में कुछ भी ऐसे बनाने के लिए। और ये जो कुंवर सिंह थे वो अंदर ऐसे ही थोड़ा बहुत एक कमरे में जाके अपना सामान वगैरह रख के वहाँ ऐसे बेड पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए। इतने में कुंवर सिंह को बार बार उनके रूम के बाहर ऐसे पायल छनकने की आवाज आ रही है
और बार बार वो आवाज़ आ रही है। पहली बार तो लगा कि चलो हो सकता है बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो कैसे ही कोई भी आवाज़ आ रही होगी तो वो लग रही है, लेकिन कुंवर सिंह ने जब ध्यान देना शुरू किया तो वो पायल की आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। जैसे 5-10 मिनट के लिए आती, फिर नहीं आती, फिर आती, फिर नहीं आती। ऐसा लग रहा जैसे कोई टहल रहा हो सब जगह। तो कुंवर सिंह ने सोचा कि एक बार जाके उठ के देखता हूँ मैं बाहर कौन है। और इस घर में जैसा कि चौकीदार ने बताया कि सिर्फ वो है और कुंवर सिंह अभी आए हुए हैं, तो हवेली में तीसरा बंदा कौन। अब कुंवर सिंह जब बाहर गए, हॉल में जाके देखा, दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही ऐसा कोई लगा कि इसके अंदर आया होगा हवेली में अभी। खैर, कुंवर सिंह वापस जाके रूम में बैठ गए और ऐसे ही थोड़ी बहुत देर चीजें देखने लग गए जो भी पुरानी वहाँ पड़ी हुई थी। और कुंवर सिंह को भी उस घर से ऐसी वाइब आ रही थी जैसे कि वो कुछ जानी पहचानी सी चीजें हो वहाँ पे उनकी, और वो बार बार चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और बड़ी चीजों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि कुछ उन्होंने कभी देखा हो, जैसे डेजा वू टाइप नहीं, वैसा उनको फील आ रहा था। इतने में चौकीदार चाय वगैरह लेके कुंवर सिंह के कमरे में आ गया और कुंवर सिंह को बोला कि आपको कुछ और जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं फटाफट आ जाऊंगा। तो कुंवर सिंह ने बोला नहीं, आप जाके अब आराम कर लो, फिलहाल मैं ठीक हूँ। अब चौकीदार अपने कमरे में वापस चला गया और कुंवर सिंह बैठ के वहाँ पर चाय नाश्ता करने लग गए। अब थोड़ी देर बाद कुंवर सिंह को ऐसा लगा कि हवेली के दूसरे फ्लोर से किसी के रोने की, बहुत ज्यादा रोने की आवाज आ रही है, कोई जैसे बहुत ज्यादा दर्द में और बड़े अजीब तरह से रो रहा हो। तो कुंवर सिंह को वो जिज्ञासा हुई और जानने के लिए सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गए और दूर एक कमरे में उनको दिखाई दिया कि एक लड़की एकदम दोनों पैरों को ऐसे चिपका के, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठ के रो रही है और वो बहुत रो रही है, बिल्कुल बेइंतहा रोई जा रही है। तो कुंवर सिंह उसके पास गए और पूछने लग गए कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना, और तुम इस हवेली में कब आई। कुंवर सिंह ने उसके आगे कई सारे क्वेश्चंस की एकदम झड़ी लगा दी, लेकिन वो लड़की जब अपना जवाब देने के लिए कुंवर सिंह की तरफ देखने लगी, कुंवर सिंह की हालत खराब हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए। वो जो चेहरा था जिससे थोड़ी देर पहले भी आंसू बह रहे थे और जो बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी, वो अब पूरी तरीके से एकदम चुड़ैल के जैसे दिखाई दे रही थी। उसके लंबे लंबे बाल, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और जो चेहरा था वो जैसे खून का प्यासा हो, बहुत ज्यादा डरावना। और एकदम से वो हवा में उड़ते हुए कुंवर सिंह को बोलने लग गई, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा और इसके बाद मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। इतना बोलते ही वो लड़की वहां से गायब हो गई और कुंवर सिंह चिल्लाते हुए वहां से चौकीदार को बुलाने लग गए। और जैसे ही चौकीदार ने उनकी आवाज सुनी, वो फटाफट भाग के हवेली के अंदर गए और कुंवर सिंह एकदम डर के मारे पसीना पसीना हुए थे और हड़बड़ाहट में कुछ भी बोले जा रहे थे और चौकीदार को बोलने लग गए कि ये अंदर लड़की कैसे आई यहाँ पे। वो बैठ के ऐसे ऐसे रो रही थी और जब मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि मेरा बदला पूरा होगा आज, क्या है सब कुछ मुझे बता सकते हो तुम, और मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं ये सब चीजें नहीं मानता, लेकिन वो मेरे सामने थी और सामने से गायब हो गई। वो कुछ भी बोल रहे थे और उनका डर उनके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था, वो बिल्कुल ही पसीने में लथपथ थे जबकि बाहर बहुत ठंडा मौसम था। तो चौकीदार ने बहुत ही सैड लुक देते हुए बोला कि साहब, वो मेरी बेटी थी और ये बहुत पुरानी बात है जब आपके चाचा से मेरी बेटी को बहुत प्यार हो गया था, लेकिन आपके जो परिवार वाले थे वो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि आप लोग एक राजा की फैमिली से थे और हम लोग एक गरीब परिवार के लोग थे। तो जैसे ही ये बात पता चली, और आपके चाचा मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका मिलना जुलना काफी हद तक बढ़ चुका था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये समाज बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। साथ ही जो आपकी फैमिली थी वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं थी, लेकिन इस बीच में आपके चाचा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और जो मेरी बेटी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद में जब ये बात आपके परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया और धोखे से उसे खाने में जहर दे दिया और उसके बाद उसकी और उसके बच्चे की जान चली गई। और तब से लेके आज तक उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती है और उसने आपके परिवार के ऑलमोस्ट सबको धीरे धीरे मार दिया। और वो शायद आपसे ये कहना चाहती थी कि आज वो आपको मार के अपना बदला पूरा करेगी। और जैसे ही चौकीदार ये बोल रहा था ना, उसके चेहरे पे एक बहुत ही तिरछी सी और कनिंग स्माइल आ रही थी, जैसे कि वो भी इस चीज का वेट कर रहा हो कि कब उसकी बेटी, जो आखिरी वारिस बचा हुआ है उस परिवार का, उसको भी मार दे। और जैसे ही चौकीदार ने ये पूरी अपनी कहानी बताई, इतने में एकदम अजीब तरह से कुंवर सिंह एक अपने आप को कमरे में पाते हैं जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई है और सामने कुंवर सिंह, और वो लड़की अब एकदम हवा में तैरते हुए सारी बातें फिर से रिपीट करती है। और अब स्टोरी में यहाँ पे ये चीज थी कि कुंवर सिंह और वो लड़की एक कमरे में थी और चौकीदार उस कमरे के बाहर था, और चाह के भी कुंवर सिंह उस कमरे का दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। बिल्कुल जितना भी खटखटा ले, कुछ भी कर ले, दरवाजा खुलने को राजी नहीं था और सब कुछ एकदम जैसे कि प्लान तरीके से हो रहा हो। और वो सारी बातें बता बता के चुड़ैल
कुंवर सिंह के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और कुंवर सिंह बस अपने आखिरी टाइम को बस देख रहे थे कि अब पता नहीं कब उनको वो चुड़ैल मार देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने बहुत गेट खटखटाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एकदम से उस चुड़ैल ने उनको हवा में ऐसे उठाया और उनकी गर्दन को अजीब तरह से मरोड़ के नीचे गिरा दिया। जिसके बाद उस चुड़ैल ने कुंवर सिंह के शरीर पर कई वार किए और उनकी पूरी बॉडी से जो जितना खून था सब ऐसे निकलने लग गया। और जब वो चुड़ैल शायद श्योर हो गई कि कुंवर सिंह नहीं रहे, दरवाजा अपने आप खुल गया और चौकीदार आके कुंवर सिंह की लाश को ऐसे देख के अजीब तरह से खुश हुआ था, जैसे कि उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। खैर यहाँ पे गलती कुंवर सिंह की कुछ भी नहीं थी, लेकिन बस एक आत्मा थी जो लोगों से नाराज थी, उसके मन में लोगों के लिए गुस्सा था और वो शायद उस परिवार को खत्म करने के अलावा कुछ और नहीं चाहती थी। और उसने ऐसा किया भी, उसने कुंवर सिंह के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब उनके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि जब वो मरी थी तो उसने कुंवर सिंह के परिवार को श्राप दिया था कि जैसे आज वो और उसका बच्चा मरा है, वैसे ही वो इस परिवार के एक एक बच्चे और एक एक वारिस को चुन चुन के मारेगी। और वो बदला आज उसका पूरा हो चुका था। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चौकीदार से चाय नहीं मंगवानी चाहिए, अपनी ग्रीन टी का पैकेट लेके चलना चाहिए और टाइम टाइम पे वही पीनी चाहिए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।